अस्सलाम वालेकुम। आई एम एहसन सत्ती। वेलकम टू ट्यूशन एक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे और क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं एक बॉडी को के बारे में ये क्लेम करने के लिए कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा जी, एक बार मैं क्लियर कर दूं, हमने लास्ट वीडियोस में इन डिटेल हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया है, हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया है। और ये जो वीडियो है, काइंडली ये मत समझिएगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में फुल वीडियो है। वो वी हैव ऑलरेडी मेड 2 पार्ट्स बिफोर दिस वीडियो, सो आपको वो पार्ट्स भी समझने पड़ेंगे। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा, जो चीज़ देखी है वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही होगी। So simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. जो net force लग रही होती है वो क्या होती है, is directly proportional, always directly proportional to the displacement from the mean position। दो चीज़ें simple harmonic motion occurs, दो कंडीशन है। पहली बात यह है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है मीन पोजीशन से, और दूसरी क्या हो, उसकी हमेशा डायरेक्शन भी किस तरफ हो, मीन पोजीशन की तरफ हो। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स दैट वी सॉ बिफोर। सो पहली एग्जांपल जो है जी वो है जी ये मास स्प्रिंग सिस्टम की है। अगर आप इसमें देखें गौर से, मीन पोजीशन पर है, आपने इसको स्ट्रेच किया। अब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, वो के के बराबर होगी। इसीलिए हमने हुक्स लॉ के थ्रू हमने ये निकाला था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ऑफ एक्स। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाला तो माइनस के आया था। ठीक है जी। सो और ये एफ इज इक्वल टू एक्स आ गया। के क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कितना सख्त है या नरम है, स्टिफ का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो वहां से के की वैल्यू होती है। नेगेटिव साइन क्या शो करिए कि इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन, या फिर हमेशा फोर्स जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें इसमें, सो डिस्प्लेसमेंट हुई राइट साइड के ऊपर, फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड के ऊपर। जब आप सी में जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हुई है लेफ्ट साइड के ऊपर और फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड्स टुवर्ड्स राइट। सो ये दोनों चीज़ें हैं। इसी तरीके से जब हम लोग देखते हैं अपने सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल को भी, हम अगर हम देखते हैं वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो थी वो थी थीटा, इस एंगल की फॉर्म में जिसको हम थीटा कह रहे थे। ठीक है जी। सो फोर्स जो थी, फोर्स यहाँ पर एम जी कॉस थीटा था, वो कैंसिल आउट हो रहा होता था इस टेंशन के साथ, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, यहाँ पर भी यही काम हो रहा था। और पीछे बच जाती थी एफ वाई, जो कि थी एफ इज इक्वल टू एफ वाई हो जाता था। सो एफ वाई जो होती थी वो थी एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सो थीटा दोबारा से आ गया यहाँ पर। सो दोबारा से डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ गया। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लग रही थी। जब इस पोजीशन पर है तब ये फोर्स लग रही है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जब दोबारा एक्सटेंड होकर यहाँ पे तब दोबारा से फोर्स लग रही थी मीन पोजीशन की तरफ। ओके, सो ये दोबारा से चीजें आएंगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स, जो नेट फोर्स है इसीलिए कह रहे थे बिकॉज वो एक कंपोनेंट फोर्स का पीछे हार्मोनिक वो सिंपल पेंडुलम मोशन में कैंसिल आउट हो रहा था। नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। नंबर 2 पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। नाउ इन अदर वर्ड्स, अच्छा फोर्स आपको पता है, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। आप इसको एक और टर्म्स में, एक्सेलरेशन की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के, और एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। इस पूरे पैराग्राफ में यही चीजें लिखी हुई हैं और ऐसे को हम कहते हैं जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्या होते हैं, यहाँ पर आपका इन 4 फीचर्स हैं, इनमें से आपका क्या बन सकता है, आपके एमसीक्यू बन सकता है। इसी तरीके से ये भी आपका ऑलरेडी एक एमसीक्यू बना हुआ बड़ा है, और उसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर भी इसमें से आ सकता है। अच्छा जी, सो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम आर समराइज्ड एज a body executing SHM always vibrates about a fixed position, एक फिक्स पोजीशन के अराउंड वो वाइब्रेट करती है, मीन पोजीशन के अराउंड वो वाइब्रेट करती है, चाहे वो मास स्प्रिंग सिस्टम हो, चाहे वो बॉल बाउल सिस्टम हो,
चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो। और इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। और मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। सो दैट इज, अब ये पॉइंट आ गया, सो दैट इज द एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन की होगी जीरो होगी। उसके बाद बॉडी क्यों आगे जाती है, वो अपने इनर्शिया की वजह से जाती है, ये एक करेक्टरिस्टिक है मोशन की। ठीक है, और जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन जीरो होती है, क्यों, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। और हमने इससे ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि भाई वो जो है ना जी, जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी एक्सेलरेशन होगी। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। सो इसी के साथ ये जो पॉइंट है, इस छोटी सी बात में लाइक इसने बहुत बड़ी बात कर दिया। अब एक्सेलरेशन के अलावा ये वेलोसिटी की भी बात करता है। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन से डिफरेंट हो रहा है। एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर क्या है जी, जीरो है। ये देखें, एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन। लेट मी यूज another color for this to highlight this. Acceleration will be zero at the mean position. दोबारा अब अगली बात देखो भाई, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। अच्छा जी, अगली बात लेट मी यूज अनदर कलर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजे की बात है भाई। क्या मैं इसलिए मैंने कहा कि भाई ये चैप्टर जो है ना मेरा फेवरेट है। सो और क्या होगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन, जबकि वेलोसिटी क्या है, जीरो है एट एक्सट्रीम पोजीशन। वाई इज दैट? सोचें जरा इस पे, वीडियो पॉज करें, सोचें। बट मैं आपको बता देता हूँ वेलोसिटी को का ये रिलेशनशिप रख रहा है भाई काइनेटिक एनर्जी के साथ। एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप ये रख रहा है फोर्स के साथ। ठीक है, और फोर्स का रिलेशनशिप किसके साथ बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसलिए ये सारा काम हो रहा है। ऊपर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये जो चीज़ थी, ये डायरेक्शन में इसमें उल्टा काम हो रहा है, और इस जगह पर काम उल्टा हो रहा है। ठीक है जी। सो यहाँ पर जो था एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे जीरो है, क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। जब वो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, बिकॉज एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन के। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है तो इसलिए एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है। यहाँ पर काम आ जाता है जी, वेलोसिटी की बात आ जाती है। वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज दोनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं। अब होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर होती है, वो स्प्रिंग के अंदर होती है। काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के मोशन में होगी। जब स्प्रिंग अपनी जगह पर खड़ा है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पर क्या है जी, जीरो, बिकॉज उसमें कोई हमने फोर्स, उसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं हुई। स्प्रिंग को छोड़ दें और जहाँ था वहीं बढ़ रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन यहाँ पर अब काइनेटिक एनर्जी वो क्या कहता है, मैक्स कहता है। लेकिन अभी नहीं स्टार्ट होती, जब खींचेंगे तब स्टार्ट होगी। ये अपनी जगह पर बैठा हुआ था, मैंने खींच के जिसको लेके चला गया जी, मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके चला गया। जब मैंने इसको खींचा, स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। जब मैं छोड़ूंगा, उसी पोटेंशियल एनर्जी के बेस के ऊपर ये वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। सो दैट इज वाई यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कोई भी नहीं है, वेलोसिटी जीरो है। जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। लेकिन जब मैंने उसको रिलीज किया, तो जब वो मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो है जी वो इंक्रीज होती जा रही है। मेन पोजीशन पे वो मैक्सिमम होगी, वापस जाएगी, वही काम होगा, और ये काम हो रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस। आई होप आपको समझ आ गई हो। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये दोनों पॉइंट्स जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अच्छा जी, सो लेट्स लुक एट दिस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट करेगा, कौन, ये पेंडुलम। इसी तरीके से टाइम पीरियड वो जो है मास स्प्रिंग सिस्टम है, उसका भी एक साइकिल, एक कितने टाइम में अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है जी, मतलब जी वो मेन पोजीशन से, इसकी मेन पोजीशन ये है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पर जाएगा, एक्सट्रीम पर आया, फिर दोबारा उधर गया, फिर दोबारा वापस आया। सो ये काम वहाँ पर भी हो रहा होगा। अच्छा जी, सो हमने यहाँ से इसको छोड़ा, जब मैंने छोड़ा आगे गया, वहाँ से आया, उसके बाद वापस आया। सो ये एक साइकिल इसका कंप्लीट होगा। ये एक साइकिल भी यही है, यही इसका टाइम पीरियड है।
सो अच्छा जी, वाइब्रेशन क्या होती है जी? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। साइकिल को मैंने जो मैंने साइकिल का वर्ड यूज किया उसके लिए वाइब्रेशन का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। सो जी लेट्स से ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। सो एक साइकिल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई, फिर दोबारा नीचे गई, फिर दोबारा ऊपर आई, ये एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया। टाइम पीरियड क्या? द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन साइकिल। जितने टाइम में ये अपनी मेन पोजीशन से ऊपर गई, नीचे गई, दोबारा मेन पोजीशन पर आई, ये एक टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड के अंदर कितनी दफ़ा ये वाइब्रेट करती है, कितनी दफ़ा, कितने टाइम पे, मतलब वो इसके वाइब्रेशन साइकिल जिससे कंप्लीट होती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यू नो, ह्यूमंस के एयर ईयर जो ड्रम होता है उसकी 20,000 फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक सेकंड में 20,000 दफ़ा वाइब्रेट कर सकता है। अल्लाह ताला की इंजीनियरिंग आप चेक करें माशाल्लाह से। सो एम्पलीट्यूड, सुभान अल्लाह, इसके लिए वर्ड स्पेस इस्तेमाल होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जी मिकदार, कि जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी थी। क्या एक वेव है जो कि जी यहाँ से ऊपर तक गई है और इधर नीचे तक गई है, सो ये इसका एम्पलीट्यूड है। और एक है जी जो ऊपर से नीचे तक जा रही है, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है जी। सो अब इसके साथ ही में हम लोग ये पढ़ लेते हैं, एक एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ, आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है और टाइम पीरियड के बाद आपने जब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेंगे सो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। आप उसने आपको लेंथ दी हुई है एल, और ग्रेविटेशनल फोर्स उसने क्या, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू उसने क्या कि जी आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाएं। सो आपके पास फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एल को, एल जो था 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, उसका फिर आप अंडर रूट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। यहाँ मसला ये होता है कि बच्चों को अगर कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता या फिर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जी इसको प्रैक्टिस करें। वो हाथ से ही बार बार काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। जब इसका आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा जी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जो यूनिट्स होते हैं ये लाजमी लिखा करें, इससे आपको क्लैरिटी आती है करने में। अच्छा जी। सो सिंपल पेंडुलम को यूज़ करके क्रिश्चियन हाइगन्स ने, ये गैलीलियो ने, ये ग्रीक या रोमन भी लिया। सो ग्रीक फिलोसफर था, उसने उस ज़माने में ये लोग जी की वैल्यू कैलकुलेट करके रखी हुई थी टाइम, और उसी की बेस के बाद इसने जो है क्लॉक बना ली और टाइम मेजर करना शुरू कर दिया। इसने यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कवरी थी जो गैलीलियो ने 2000 साल पहले की थी। उसने कहा जी आप जो पेंडुलम होता है, नीचे जितना मर्जी जो मर्जी चीज़ बांध लो, उसका जो मर्जी वेट हो, लेंथ अगर उसकी सेम है ना, लेंथ अगर उसकी सेम है तो क्या है जी, उसका हमेशा टाइम पीरियड सेम होगा, लेंथ हमेशा सेम है। सो ये all pendulum of the same length took the same time to complete one full swing। इन अदर वर्ड उसका टाइम पीरियड हमेशा जो है वो जी वो सेम होगा अगर उसकी लेंथ सेम है। सो ये उसने 2000 साल पहले उसने ये चीज़ डिस्कवर की। ठीक है, इसीलिए ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आप देखते हैं मास है ही नहीं है, सिर्फ लेंथ है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अच्छा जी। सो ये क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये The time period of a pendulum is independent of its mass and amplitude। It doesn't matter आपने यहाँ पर लाके छोड़ा या आपने यहाँ पर लाके छोड़ा या फिर आपने यहाँ पर लाके छोड़ा, टाइम पीरियड हमेशा सेम होगा। आपने कहीं पे एम्पलीट्यूड में देखा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है वो, और मास भी डिपेंड नहीं करता। नीचे आपने टेनिस बॉल लगाई हुई है या फिर आपने बॉलिंग बॉल लगाई है, इट डजेंट मैटर। Now tell whether or not these motions are examples of simple harmonic motion। बताइए कि क्या ये जो नीचे examples हैं ये simple harmonic motion की है। नंबर 1, up and down motion of a leaf in water pond। एक वाटर पॉन्ड है उसमें लीफ रखा हुआ है और वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये क्या होगा जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, अब यहाँ पर ये एक ट्रिकी सी बात है। सीलिंग फैन जो है वो किस तरीके से, वो इस तरीके से घूम रहा है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। लेकिन वो साथ में ऐसे से घूम रहा है, साथ में वो इस तरह आगे पीछे भी हो रहा होता है, कभी कभार यूँ। तो वो जब उसको आप कंसिडर करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब ये आप सब्जेक्टिव बात है, लेकिन यहाँ पर वो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट वो कह रहे कि जी वो सिर्फ जी सीलिंग फैन है, वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है। सो ऑब्वियसली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। इसी तरीके से बात आगे भी, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जो क्लॉक है उसके हैंड्स है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। क्लॉक ऐसे मूव कर रही है,
सो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। लेकिन एक और बात, जब आप उसको, जब क्लॉक जाती है आप देखिएगा वो सुई अपनी जगह पे वाइब्रेट भी करती है, सो दैट विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट अगेन सब्जेक्टिव पार्ट है, सो इसका मतलब यही था कि जी इस तरीके से हो रहा है। या आई वाज जस्ट लुकिंग एट द क्लॉक। मोशन ऑफ अ प्लग स्प्रिंग, एक स्ट्रिंग है जिसको दोनों साइड्स पे आपने उसको टाई किया हुआ है वॉल के साथ, उसके बाद दरमियान से आप प्लग कर रहे हैं। जब आप प्लग करते हैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, फिर दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, सो दिस इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस टू काइंडली स्टडी इट, read it on your own, and try to solve questions of the at the end of the exercise. If you have any questions, please feel free to contact us through our WhatsApp, Facebook, and Instagram. And if you want to attend our daily live classes, you can also attend them. And if you want to sign up for those classes, contact us through our Instagram number. So till next time, take care. Allah Hafiz.